बच्चों फिर लास्ट क्लास में जो हम कर गए थे थोड़ा उसका जल्दी से एक रिवीजन ले लें सर्कुलर मोशन के बारे में। हम लोगों ने जो किया था लास्ट क्लास में, अगर स्पीड आपकी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो v² होता है और वो टूवर्ड्स सेंटर पॉइंट करता है। और इसको मैं नाम दिया हुआ है रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो पॉइंट करता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ये बता दिया था। सेकंड चीज बताई थी मैंने, टाइम पीरियड लिखा था, टाइम फॉर कंप्लीट मोशन, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया था। और एक टर्म और बताया था मैंने आप लोगों को, बेटा लिख लीजिएगा फिर से, दैट वाज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से नोट करते हैं। और डेफिनेशन था एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसको भी मैंने आप लिखा था डी थीटा बाई डी टी और v इक्वल टू ओमेगा आर। फटाफट बेटा जल्दी से इसको वापस से लिख लो कहीं अलग से कॉपी में, ताकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके। और जो रेडियल एक्सेलरेशन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर आर। वेरी गुड, ठीक है। और भी थोड़ा रिविजन दे रहा हूं। मैंने जो सर्कुलर मोशन की आज शीट बनाई थी उसका मैंने सोल्यूशन बना दिया है, अपलोड नहीं किया है। तुम कर लो आज पूरा, फिर मैं फिर करूंगा अपलोड। सिंपल थी। और क्या था सर जो रिवाइज करवा रहे हो? आर्क ऑफ अ सर्कल अपॉन रेडियस इज एंगल मेड बाय द आर्क इन रेडियन, ये भी लिखो। ये लिखो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन। आपने वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर लिखा है। हाँ, v इक्वल टू ओमेगा आर। बेटा कल ड्राइव किया था ना v इक्वल टू ओमेगा आर, कल डेरिवेशन कर दिया था।
और भी एक दो फॉर्मूले बनाए थे, बट ये तभी यूज होते हैं, ये तभी यूज होंगे व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। देख लो, कल लॉकडाउन का शायद आखिरी दिन है, परसों आप किताब बेटा सब ले लें, क्योंकि किताब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही है ना, उसका होमवर्क देना चालू करूंगा। लिख लिया बेटा? एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ फॉर दिस। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, सिंपल सा है, मैं तो भी सिंपल से ही दूंगा। फ्रीक्वेंसी दे देता हूं चलो, 240 आरपीएम, रेडियस दे दिया 2 मीटर। पहला पार्ट एक्सेलरेशन, चलो पहला पार्ट यहां से चालू करो, टाइम पीरियड। दूसरा पार्ट ओमेगा वी, ये पहला पार्ट है। करो, आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, थोड़ी देर के बाद। प्रख्या बेटा बताओ, पहले मुझे फ्रीक्वेंसी को पर सेकंड में लेकर आओ। ये पर सेकंड हो गया 4 आरपीएस, ये हो गया, ठीक है। सेकंड मैंने शायद ओमेगा पूछा था, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई/टी, 8 पाई रेडियन पर सेकंड। वी निकालने को बोला है तो वी इज ओमेगा आर, आर मैंने 2 मीटर बोला हुआ था। रेडियल निकालने को बोला है तो या तो ओमेगा स्क्वायर आर लिख के सॉल्व कर दो, रेडियस टू, ये लिख लिया। तो एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, क्लियर कर दें। क्वेश्चन ये है, तीन हैंड्स होते हैं, एक होता है सेकंड का कांटा, एक होता है मिनट का कांटा, और एक होता है घंटे का कांटा। सब एग्री करते हो? एक जो वैसी वाली वॉच होती है डायल वाली, उसमें 3 कांटे होते हैं, सेकंड मिनट एंड हैंड। तो अब आप मेरे को निकाल के बताएंगे एंगुलर स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो,
निकालिए। मैं करूं क्या? थोड़ा मैं हिंट, चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बताना मेरे को। ये बताओ, सेकंड, मेरे को फॉर्मूला तो ये लगाना है, मैं इतना जानता हूं। मेरे को ये बताओ, मैं तीनों चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे। टाइम पीरियड फॉर सेकंड हैंड, सेकंड में बताना है। ये बताओ, सेकंड वाला कांटा, सेकंड वाला कांटा एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करता है? सेकंड वाला कांटा जो घड़ी का सेकंड वाला होता है, वो एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करता है? कौन बताएगा मुझे? समृद्धि बताओ। ऋषित, अनन्या, बताओ ना बेटा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। इन अ वॉच देयर आर 3 हैंड्स, सेकंड, मिनट एंड आवर। हमारा एम है फाइंड एंगुलर स्पीड फॉर ऑल 3 हैंड्स इन रेडियन पर सेकंड। तो मेरा फॉर्मूला रहेगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे टाइम पीरियड बताओ सेकंड वाले कांटे का, टाइम पीरियड बताओ मिनट वाले कांटे का, टाइम पीरियड बताओ घंटे वाले कांटे का। तो सर मेरा 60 क्वेश्चन, सेकंड। हाँ 60 सेकंड, वेरी गुड। मिनट वाला कांटा अवनी एक चक्कर कितनी देर में करता है कंप्लीट? एक पूरा चक्कर। मिनट वाला कांटा, 1 मिनट मत बोलना, 1 मिनट मत बोलना, 1 मिनट में तो सेकंड वाला करता है। 1 hour. 1 आवर, वेरी गुड। 1 घंटे में करता है। 1 घंटा मतलब और घंटे वाला कांटा एक चक्कर कितनी देर में पूरा कर लेता है? घंटे वाला कांटा 24 आवर्स। 12 hours. कितना 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 कितना? 12 hours. 12 hours. नहीं, पहले किसने 24 बोला था क्या? 24 बोला था क्या किसी ने? हो सकता है 24 सही हो। सर मैंने बोल दिया था। हाँ, बेटा 12 घंटे में कंप्लीट करता है। अब बस यहाँ पे डालते जाओ सेकंड में, तो आपको तीनों की एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। कैन आई क्लियर दिस? और बहुत सिंपल सा देंगे, कुछ है ही नहीं मुश्किल। तुमने तो कर लिए, मेरे से अब कठिन कठिन चीजें सीख ली हैं। सपोज करो रेडियस दिया हुआ 2 मीटर, और ये एंगल जो घूम रहा है वो टाइम के साथ दे दिया। एंगल जो घूम रहा है वो टाइम के साथ दे दिया कि इस टाइम पे इतने एंगल पर है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड angular velocity at time 2 second. Find omega at time 2 second. सर 4 रेडियन पर सेकंड। देखो मैं क्या करूंगा, ओमेगा क्या करा, कैसे करा तूने बता? पहले डिफरेंशिएट कर दिया। डी थीटा बाई डी टी 2t, तो 2 सेकंड पर। वेरी गुड। बी पार्ट, ये बताओ अच्छा सोचकर, बिल्कुल आराम से। सर 4 रेडियन पर सेकंड। रेडियन तो बोलो मत बेटा, स्पीड को रेडियन तो ये बोलना मत। और गलत है तुम्हारा आंसर। सर 12।
12, वेरी गुड। देखो कैसे, v बराबर ओमेगा आर होता है। हाँ सर, आपने सिखाया है। ओमेगा की वैल्यू 3 सेकंड पे देखो कितनी है। इस बार स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हाँ? ध्यान रखना, इस प्रॉब्लम में स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है। कैसे? कैसे सर आपको पता टाइम पे डिपेंडेंट है? क्योंकि v होता है ओमेगा आर और ओमेगा टाइम डिपेंडेंट है। इसका एक और पार्ट, ये कैसे निकाले थे? ये किया था, v की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 2 है। 72। हाँ, अब मैं थोड़ा सा आगे के इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे जा रहा हूँ। सवाल तो अभी मैं रोक रहा हूँ, ये तो सब हो जाएंगे। अब मैं इसको क्लियर करके जो आज क्लास में इम्पोर्टेंट चीज सिखानी है उस पे जा रहा हूँ। कैन आई क्लियर दिस? देखो मैं किस चीज पे जा रहा हूँ। ये लिखो, सर्कुलर मोशन चेंजिंग, स्पीड बदल रही है, स्पीड बदल रही है। ये फिर से कहीं लिख लेना। इसको फिर से लिखो कहीं साइड में, इतने पार्ट को। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं तो प्लीज देखना सुनना अच्छे से। अब अगर स्पीड बदल रही होगी, अगर स्पीड बदल रही होगी तो जो एक्सेलरेशन है उसके इस बार दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो जो आपने निकाल ही लिया है और एक इधर भी आएगा। लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो। इन सर्कुलर मोशन, in circular motion, if the speed is changing, in circular motion, if the speed is changing, then the acceleration has two components. Then the linear acceleration, then the linear acceleration has two components.
one component is towards center, one component is towards center, which is called radial acceleration. And the other component is along the tangent. And the other component is along the tangent. Other component is along the tangent. और इसको उन्होंने नाम दे दिया कंपोनेंट को नाम दे दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. लिखो. ठीक है बेटा. AR तो आप पहले निकाल चुके हो मेरे साथ, उसमें कोई समस्या नहीं है, ये आप निकाल चुके हो, डिराइव भी कर चुके हो. AT का डेरिवेशन नहीं करूंगा, उसका वो वैल्यू बताऊंगा. अच्छा, अब ये तो जो AT है, इसकी जो वैल्यू आएगी, वो मैं बस लिख रहा हूं क्या है. लिख लो, लिखो, फिर बता दूंगा. किस रेट पे स्पीड बदल रही है, अभी आज इसी पर डिस्कशन है, डोंट वरी. किस रेट पे स्पीड बदल रही है, इतना लिखते चलो. मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा है, स्पीड लिखा है. सब क्लियर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना. यहां मैंने वेक्टर नहीं लगाया है कोई भी, क्योंकि स्पीड है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे वैसे, और अगर कोई अच्छे से लिखना चाहता है तो. किस रेट पे स्पीड बदल रही है, किस रेट पे स्पीड बदल रही है, किस रेट पे स्पीड बदल रही है टाइम के साथ, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू. और जो एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा वो होगा, जो भी एक्चुअल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ये होगा, कहीं यहां पॉइंट करेगा. बना लो. अभी मैं ये 80 पे ही बात करूंगा कम से कम 10 मिनट.
अभी सर स्पीड का समझाओ, ये क्या होता है? अभी समझाएंगे तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से। अब शुरू कर रहा हूं समझाना, सब तुम्हें स्पीड का चेंज क्या है और वेलोसिटी का चेंज क्या है समझ में आ जाएगा। यहां देखो, 3 मीटर से चल रहा था और फिर टर्न करके 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। टर्न कर गया, ठीक है बेटा, टर्न करके 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे अनन्या चेंज इन स्पीड बताओ कितना है? अवनी, प्रख्या, मृदनी, चेंज इन स्पीड बताओ ना यार। यहाँ स्पीड 3 था, यहाँ 4 हो 1 गया। बोलो 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 ना, कुछ तो बोला था बेटा, तभी तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर 1 हाँ 1, किसी ने 5 बोला था तो वो गलत बोला था। स्पीड में चेंज 1 है, स्पीड में चेंज 1 है, स्पीड में चेंज 1 है। आई होप सबको समझ में आ गया। और चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है? पहले किसने सही बोला था उस समय? बोलो। सर 5 हाँ 5 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट हो पूछ सकते हो, 5 कैसे आया? ये निकालना है। वीएफ को तो कुछ मत करो, वीआई को रिवर्स करो, ये 5 आएगा। आई होप सब समझ गए हैं। लिख लो, फिर एक और दूंगा जिससे तुम समझोगे चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी में क्या फर्क है। नेक्स्ट। सर थोड़ा सा लिख रहा। चलो सॉरी। चले बेटा आगे। यस सर। करो। Zero and 3 root 2. वेरी गुड, वेरी गुड। कितना, ये कितना है? 3 root 2. वेरी गुड। देखा, फर्क समझ में आया चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है। एक और,
घूम गया बेचारा, चक्कर लगा रहा था। करो 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 करो। चेंजिंग स्पीड बता दो। 0. मृदनी चेंज इन वेलोसिटी बता बेटा। मृदनी चेंज इन वेलोसिटी बताओ। अरे वाह वाह वाह, वेरी वेरी गुड, कितने होशियार बच्चे हैं, वेरी गुड। तो जो मैंने 80 लिखा था ना, 80 वो लिखा था dv by dt, जहां पे ये v है स्पीड। वापस से लिखो 80, वापस से लिखो 80। अब सवाल करेंगे। ये मैंने करा क्लियर और हम जा रहे हैं आगे सवाल सीखने। एक क्लास और लगेगी, फिर ये सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स हो जाएगा। What is कौन बताएगा? ये लो, इसका बी पार्ट। और 80 इस केस में आ रहा है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन बदल रही है, ध्यान रखना डायरेक्शन बदल जाएगी। इसका बी पार्ट। ये करो, देखें कौन करता है उसको। (2√2). बता रहा हूं बेटा। पहले मेरे को ए आर निकालना होगा, ए आर। तो 2 सेकंड पर मेरा 2 सेकंड पर मेरी जो v की वैल्यू होगी वो सर मेरा आंसर तो 2/17 आ रहा है। अभी देख लेते हैं किसका सही है किसका नहीं है। पहले देखो 2 Yes, sir. सेकंड है ना। अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना है इनका। 64 प्लस 4। √17 हाँ, सर √68 होगा। 8 होएगा। 64 प्लस 68, हाँ सॉरी 68।
नेक्स्ट, समझ गया तुम लॉजिक को, तो अब सवाल करना है बस। At what instant, अच्छा चलो आराम से, what is tangential acceleration at time 1 second? 4 2 meter meter per per second second. square. हाँ सर 4 meter per second square. इसकी वैल्यू 1 सेकेंड पर, इसका बी पार्ट। One meter per second square. वन सेकेंड पे पहले v निकालूंगा, सर 2 आ रहा है। थर्ड पार्ट, बेटा किताब लेने, मैंने किताब के भी वीडियोस बनाए हुए मैकेनिक्स के, अगर तुम उसमें भी डाउट आता तो तुम सॉल्यूशन देख सकते हो। 2 to under root 5. एक्चुअल एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, तो AR की वैल्यू 2 थी, AT की वैल्यू 4 है। ये अगला दो, बहुत इजी सा दे रहे हैं हम तो। किस समय पर, किस इंस्टेंट पर रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू टेंजेंशियल के बराबर है?
करके बताओ। पहले तो 80 बताओ। अरे तुम बहुत अच्छे से समझने लगे हो चीजें। 40 हो गया। AR बताओ। अब दोनों को कंपेयर कर दो। 4 सेकंड। नहीं 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 और नहीं नहीं और नहीं नहीं, ये है आंसर। और दो सर, और दो। काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी टाइम पे डिपेंडेंट है। और जो मास है जिस बॉडी का वो m है, m। जो काइनेटिक एनर्जी टाइम पे डिपेंडेंट है। पहला पार्ट, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टाइम रिलेशन। So please repeat. फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टाइम रिलेशन। हिंट दूं? सबसे पहले मुझे 80 पता करने के लिए dv/dt चाहिए, स्पीड और टाइम का रिलेशन चाहिए। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है mv²/2। अब आगे का खेल तुम करो। अरे सर आपने पूरा कर दिया। अब 80 बताओ कितना है? 80 बताओ कितना है? अरे बताओ ना। अच्छा इतना लिख के मुझे फिर 80 बता देना क्या है। Sir, √2/m. हाँ वेरी गुड।
ये तो पूरा कांस्टेंट है और t का पावर 1 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। का बी पार्ट, यहाँ से सर AR is equal to 2t square. नहीं सॉरी, t square by mr. देखो यहाँ ये लिखा v स्क्वायर और v स्क्वायर की जगह यहाँ ले आए, हाँ 2t स्क्वायर बाय mr, ये आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। सो सिंपल। अच्छा, जब स्पीड बदलती है ना, स्पीड तो टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करी जाती, वो तभी होती है जब स्पीड कांस्टेंट हो। अब मैं तुम्हें ओमेगा की डायरेक्शन बताना भूल गया था उस समय, आगे ओमेगा की डायरेक्शन बताऊंगा, एंगुलर स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये मैंने रब कर दिया। देखो मैं बता रहा हूँ, सपोज ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे टर्न कर रहा है, टर्न, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरी तरफ, सीधे हाथ की उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को जहाँ टर्न कर रहा है उसके लॉन्ग से टर्न करो, तो जो थंब होगा दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। इसमें ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, आउटवर्ड। और अगर ये ऐसे घूम रहा होता तो ओमेगा इनवर्ड होता। तो लिखो, तरीका लिख लो, फिर डायग्राम बना लेना। टर्न द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, टर्न द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along the motion, along the circular motion. Turn the fingers of right hand along circular motion. The thumb will give direction of angular velocity. So please repeat. Turn the fingers of right hand along the circular motion. Turn the fingers of right hand along circular motion. The thumb will give direction of and the thumb would give direction of angular velocity. डायग्राम बना लेना दोनों।
अब मैं एक चीज और सिखाऊंगा, 15 मिनट का डिस्कशन और है, फिर एक क्लास और पढ़ाऊंगा, सर्कुलर मोशन तो खत्म हो जाएगा, काइनेमैटिक्स का पार्ट। अब एक सुनो चीज, एक टर्म है विच इज कॉल्ड लिख लो। डायरेक्शन बाद में बता दूंगा। कुछ लिखता हूँ, जरा बताना। When speed in circular motion is constant, then AT की वैल्यू बताओ क्या होगी? AT की वैल्यू जरा बताओ, AT की वैल्यू क्या होगी? When speed in circular motion is constant, AT की वैल्यू बताओ क्या होगी? 0 होगी, अल्फा भी 0 होगा। क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो ओमेगा की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अवनी क्लियर हुआ जो लिखा मैंने? अवनी, हाँ सर। प्रख्या, प्रख्या क्लियर है जो कराया मैंने काम? यस सर। अब मैं एक दो सवाल देना चाहता हूँ। फिर 1 मिनट ये लिख लें। हाँ लिख लीजिए, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कोई भी जल्दी नहीं है। लिख लिया? यस Yes, सर। sir.
करो ना। मैं नहीं बता रहा। सर 2 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनन्या, वेरी वेरी गुड। तो वेरी वेरी गुड। ये पहला पार्ट हो गया। अब मैं बी पार्ट दूंगा। देखें ये कौन करता है। देखें देखें कौन सोचता है। करो 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 करो। सर 4। पहले मेरे को v पता होना चाहिए, v और टाइम। 80 मैं जानता हूं dv बाई dt होता, तो मेरा एम है अब v और टाइम पता करना। और सर v कैसे निकालेंगे। v निकलेगा ओमेगा r से। ओमेगा 2t है, 2t 2t 2t। और r है 2। तो भैया अब देख लो 80 कितना आ रहा है। क्या दिया था आंसर अनन्या आपने। सर 4 ही दिया था। वेरी गुड था, फिर तो मजा आ गया। ये भी करके बता दो जी। वो जो आज का होमवर्क था उसके वीडियो सोल्यूशन कल डालेंगे। और आज में क्लास के बाद आपको ऐप का जो होमवर्क 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐप से जो पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। अब v का दे रखा है। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस क्या लिया था मैंने, 2। टाइम 1 सेकेंड। ये लो AR आ गया। लिख लो फिर। एक छोटा एक अभी एक अगली क्लास में केवल सवाल ही करना है। बस एक चीज और बता दो फिर आज की क्लास हो जाएगी।
सर ये हेडिंग है। हाँ, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड एटी। इलेवन पढ़ाना आसान थोड़ी ना। ये सब चीजें 12th में आओगे तो ये सब 12th में भी लगेंगी, तो वहां थोड़ा ना बार बार बताना पड़ेगा। 11 पढ़ाने में जो 12th का पढ़ाना है उसका डबल एफर्ट होता है, डबल। सिलेबस भी ज्यादा है, बच्चे भी छोटे होते हैं, और हर चीज नई बार पहली बार बतानी पड़ती है।